अगर आप दुनिया के साथ ये मैसेजेस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज हम बुक ऑफ मॉर्मन में मॉर्मन चैप्टर 2 कवर करेंगे। यह युद्ध, नेतृत्व, पश्चाताप और संधियों की एक मनोरंजक कहानी है। शुरुआत में हम देखते हैं कि युवा मॉर्मन, जो कद काठी में बड़ा था, उसे 16 साल की उम्र में नेफाइट सेनाओं का नेता नियुक्त किया गया। 327वें वर्ष तक लमनाइट्स ने इतनी ताकत से हमला किया कि नेफाइट सेनाएं उत्तर की ओर पीछे हट गई। उन्होंने एंगोला शहर को मजबूत किया, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद लामनाइट्स ने उन्हें बाहर खदेड़ दिया। जैसे ही नीफाइट्स जोशुआ की भूमि पर गए, उन्हें डाकुओं और खून खराबे से भरी भूमि का सामना करना पड़ा। लेमनाइट राजा एरन ने 44,000 आदमियों के साथ हमला किया। मॉर्मन और उसके 42,000 सैनिक उन्हें पीछे हटाने में कामयाब रहे। हालांकि यह भूमि अभी भी चोरों, हथियारों और जादू टोने से भरी हुई थी। नीफाइट्स ने अपनी स्थिति पर शोक और विलाप करना शुरू कर दिया, लेकिन उनका दुख सच्चा पश्चाताप नहीं था। मॉर्मन ने उनका दुख देखकर आशा महसूस की, लेकिन यह अल्पकालिक थी। उनका दुख इसलिए था क्योंकि वे पाप में अब खुशी नहीं पा सकते थे, न कि परमेश्वर के पास लौटने की सच्ची इच्छा से। मॉर्मन का हृदय दुख से भर गया क्योंकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह में हजारों लोगों को नाश होते देखा। नीफाइट्स जशोन भाग गए, जहां मॉर्मन ने पवित्र अभिलेखों को प्राप्त किया और उस दुष्टता के अंतहीन चक्र का दस्तावेजीकरण जारी रखा जो उसने देखा। उसका दुख गहरा था, लेकिन उसने अंतिम दिन में ऊपर उठाए जाने की आशा रखी। शेम शहर में नीफाइट्स ने खुद को मजबूत किया और एक और लड़ाई के लिए तैयारी की। मॉर्मन के शब्दों ने उन्हें अपने परिवारों और घरों के लिए बहादुरी से लड़ने के लिए प्रेरित किया। संख्या में कम होने के बावजूद वे दृढ़ और लमानेट्स और कोमा वापस खदेड़ने में कामयाब रहे, लेकिन प्रभु की आत्मा के बिना उनकी ताकत कम हो गई। मॉर्मन के हृदय में दुख बढ़ता गया क्योंकि उसने उनके दुष्टता के कारण आई विपत्ति को देखा। उन्होंने अपनी भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष का चक्र जारी रहा। अंत में 350वें वर्ष में उन्होंने लामानाइट्स के साथ एक संधि की, जिससे भूमि का विभाजन हुआ और अस्थायी शांति आई। मॉर्मन चैप्टर 2 परमेश्वर से भटकने के परिणामों और सच्चे पश्चाताप के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह नेतृत्व, दृढ़ता और उस आशा की कहानी है जो सबसे अंधेरे समय में भी बनी रहती है। मुझे आशा है कि आपको बुक ऑफ मॉर्मन में इन कहानियों के बारे में सीखने में मजा आया होगा। अगली बार तक